अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये एक भीषण इस्लामी आतंकी हमला था जिसके खिलाफ हम भारत के साथ हैं। इस हमले में 26 हिंदुओं को निशाना बनाया गया। यूएस हमले के दोषियों के कार्रवाई के पक्ष में है। आतंकियों को ढूंढने और उन पर कार्रवाई करने में हम भारत और पीएम मोदी के साथ हैं। ईपीएफओ को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि अब नौकरी बदलने पर आसानी से पीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो सकेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। ईपीएफओ ने फॉर्म 13 में बदलाव किया है, जिससे नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। पहले दोनों ऑफिसों की मंजूरी लगती थी। बिहार के नवादा में जेडीयू नेता अजय सिंह ने एक छात्र से मारपीट की है। झारखंड से परीक्षा देने बिहार आए एक युवक के साथ न्यू एरिया मोहल्ले में जमकर मारपीट की गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। नेता ने युवक का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। इसके पहले भी अजय सिंह का 23 जुलाई 2023 को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने अंचल अधिकारी के ड्राइवर को नंगा कर दिया था। उस समय भी लोगों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की थी। राजस्थान के करीब 20,000 पाकिस्तानी नागरिक लंबे समय से लंबी अवधि के वीज़ा पर रह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी सभी मौजूदा वीज़ा रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को राहत दी गई है और उनकी एलटीवी वैध बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। जवानों ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, आतंकियों पर कार्रवाई में कश्मीरी नहीं पिसने चाहिए। कश्मीरी और आतंकी अलग हैं। कश्मीरियों ने हमले के वक्त कई पर्यटकों की मदद की थी। आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। आतंक के खिलाफ कश्मीरी सड़क पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपये में बिजली का नया कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए सरल संयोजन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यह नया घरेलू कनेक्शन उन लोगों को मिलेगा जो कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के घरेलू फीडर से नियमानुसार कनेक्शन लेने की पात्रता रखते हैं। कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in या सरल संयोजन.mpcz.in पर जाकर नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीकमगढ़ में एक दलित युवक विवाह में घोड़ी चढ़ा तो बवाल हो गया। बड़ा गांव के मौखरा गांव निवासी दलित जितेंद्र अहिरवार की बारात सागर जानी थी। बारात निकलने से रछवाई फिरना हो रही थी, जिसमें दूल्हा घोड़ी चढ़कर पूरे गांव में घूमता है। रछवाई जब दबंगों के घर के सामने से गुजरी तो महिलाओं और पुरुषों ने पिटाई कर दी। पुलिस ने महिला भानकुंवर परमार को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पहलगाम हमले के बाद भारत एक के बाद एक कड़े फैसले लेकर पाकिस्तान की नाकेबंदी कर रहा है। इसके चलते पाकिस्तानी सरकार और सेना में खौफ का माहौल है। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। इसके अलावा पाक सेना के कई जनरल्स ने अपने परिवारों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जरिए न्यू जर्सी और ब्रिटेन भेज दिया है। पहलगाम हमले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। राघवगढ़ में कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च के बाद किला तिराहे पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। कांग्रेस को तत्काल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। उन्होंने खड़गे को पत्र लिखने को भी कहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहलगाम के आतंकियों को लेकर एक पर्ची निकालें, जिससे सबको पता तो चल जाएगा। आगे कहा, बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उन्होंने जिस गांव को हिंदू गांव बनाया है उसमें पहले से ही बागेश्वर महाराज विराजमान हैं। वह तो अपने आप में ही हिंदू हैं, फिर उसे हिंदू गांव बनाने की क्या आवश्यकता थी।